जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि रशिया द्वारा S-400 मिसाइलों का परीक्षण अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए किया जा रहा है, जबकि अब रशिया की तरफ से अपने S-400 के अगला वर्जन मतलब S-500 को लेके भी जानकारी जारी किया जा रहा है, जहाँ पे रशिया का कहना है कि S-500 मिसाइल खाली स्टेल्थ फाइटर और हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं बल्कि लो ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को भी मार गिरा सकता है। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव की तरफ से आर्मी 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज में बयान देते हुए S-500 मिसाइलों के बारे में काफी खुलासा किया गया था और उस समय उनके बयान के मुताबिक इन मिसाइलों का ट्रायल को किया जा रहा है और जल्द ही मिसाइलों को सर्विस में लाने के लिए रशियन अल्मास आंते द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने मिसाइलों के कैपेबिलिटीज और रेंज के बारे में काफी ज्यादा खुलासा भी किए थे, जिसके मुताबिक इन मिसाइलों का रेंज करीबन 600 किलोमीटर होगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता है। पब्लिक फोरम में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशिया के S-500 मिसाइलों में 40 N6 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों को भी शामिल किया जाएगा, जिसका रेंज करीबन 150 माइल और ये एक साथ हवा में 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और उसे मार गिरा सकेगा। जबकि रशिया द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रति सेकंड 4 माइल के रफ्तार वाले मिसाइलों को भी ये हवा में मार गिरा सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा 30 फुट लंबा इन मिसाइलों का रफ्तार करीबन मार्क 15.6 है और ये मिसाइल 95% एक्यूरेट है। जबकि S-500 प्रोमीथियस मिसाइलों में इससे भी ज्यादा कैपेबल अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 77 N6, 77 N6 N1 जैसे मिसाइल भी शामिल है। अल्मास अंते की तरफ से बनाया हुआ ये सभी के सभी मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा कैपेबल है कि ये लो फ्लाइंग हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है और साथ ही साथ हाई ऑल्टीट्यूड में बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। दोस्तों, अल्मास अंते की तरफ से तो ये भी दावा किया जाता है कि S-400 मिसाइलों के पास भी लो फ्लाइंग ऑर्बिट में तैरने वाले सैटेलाइटों को मार गिराने का क्षमता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत अब तक अल्मास आंते की तरफ से दिया जाना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों, S-500 मिसाइलों को लेकर रशिया की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि ये टोटल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हर तरीके का हवाई खतरे से अकेला ही निपट पाएगा, जिनमें ट्रांसपोर्ट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और एवेक्स एयरक्राफ्टों के अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट, तेज गति से उड़ने वाला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अलावा अनमैन एरियल व्हीकल, दुश्मन के हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाले बॉम्बर से शुरू करके दुश्मन के निगरानी रखने वाले सैटेलाइट तक शामिल है। रशिया की तरफ से S-500 मिसाइलों को 2020 के अंत तक दुनिया के सामने लाए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जबकि इसका ट्रायल चलने का मतलब ये है कि मिसाइल लगभग तैयार है और फिलहाल इसका कैपेबिलिटीज को ही परखा जा रहा है। कैपेबिलिटीज को परखने के बाद रशिया द्वारा इनमें कुछ तब्दीली भी किया जा सकेगा और साथ ही साथ इसका अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। वैसे अगर देखें तो रशिया द्वारा S-400 को S-300 के तर्ज पे बनाया गया है, जबकि S-500 को भी S-400 के तर्ज पे ही डिजाइन किया गया है, पर इसमें एडवांस हाई ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले मिसाइलों को शामिल करने के अलावा रशिया द्वारा कुछ अत्याधुनिक और एडवांस रडारों को भी शामिल किया गया है, जिनका कैपेबिलिटीज S-400 के रडारों की तुलना में काफी ज्यादा होने के साथ साथ स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को और दुश्मन के हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ने वाले ऑब्जेक्टों को भी डिटेक्ट करने का क्षमता है। दोस्तों, S-500 मिसाइलों को सिर्फ एक मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग कंपोनेंटों को मिला के बनाया गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो एक साथ मिलकर काम करता है। उन इक्विपमेंटों में शामिल है 77 P6 लॉन्चर व्हीकल, जो रशिया के BAZ-69096 10x10 ट्रक के इस्तेमाल से बनाया गया है। दोस्तों, इसके अलावा है 55 K6MA और 85 ZH-62 कमांड पोस्ट। दोस्तों, ये भी 6x6 के ट्रक के मदद से बनाया गया है, जबकि इसके अलावा 8x8 ट्रॉलर की मदद से 91 N6A एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार और 91 N6 बिग बर्ड टावर जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा इक्विपमेंट है 96 L6 TSP एक्विजिशन रडार, जिसे इस मिसाइल के सबसे बड़ा रडार और सबसे पावरफुल रडार माना जाता है। जबकि इसके अलावा इसमें 76 T6 मल्टी मोड एंगेजमेंट रडार और 77 T6 ABM मैनेजमेंट रडार भी शामिल है। दोस्तों, इन सभी इक्विपमेंटों को मिला के बनता है S-500 और इसी वजह से ही S-500 इतना खतरनाक मिसाइल के रूप में गिना जा रहा है। दोस्तों, S-500 अभी तक बन के तैयार नहीं है और ना ही रशिया के फोर्सेस में इसे ऑपरेशनली शामिल किया गया, लेकिन S-500 को लेके दुनिया में इतना ज्यादा क्रेज है कि अब से ही इसका एक्सपोर्ट मार्केट में वैल्यू बढ़ चुका है और माना जा रहा है कि रशिया के बाद दुनिया के सबसे पहला कंट्री टर्की S-500 मिसाइलों को खरीद सकता है। टर्की द्वारा ऑलरेडी S-400 मिसाइलों को खरीदा जा चुका है, जिसे लेकर टर्की और रशिया के बीच में रिश्ता तल्ख हो चुका है और अब टर्की के तरफ से 2017 में जब S-500 को खरीदने को लेके घोषणा किया गया था, तब से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि टर्की इस
प्रोजेक्ट में अपना कुछ हिस्सा भी दे रहा है। देखना यह है कि इंडिया द्वारा जो S-400 सिस्टमों को खरीदा गया है, क्या उसमें S-500 जैसे आधुनिकतम कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, या इंडिया अलग से S-400 के बाद S-500 की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।